गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आई थिंक आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स बिगिन। आज हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि नाम क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि कंपनी को का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यदि कंपनी पूरा का पूरा एक्सेस मनी रिफंड कर देती है तो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जब भी कंपनी का क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी करना चाहती है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा का मतलब होता है प्रपोर्शन में अलॉटमेंट। तो वो कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले हम इन्हीं समझते हैं कि प्रो राटा का मतलब क्या होता है। देखिए सेकेंड अल्टरनेटिव पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। ऑल एप्लीकेशंस आर अलॉटेड शेयर्स इन प्रपोर्शन, दिस इज कॉल्ड द प्रपोर्शनल और प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब क्या बोला, ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड, सभी एप्लीकेंट्स को क्या किया जाता है, प्रपोर्शन में शेयर्स अलॉकेट किए जाते हैं, तो उसे बोला जाता है क्या दोस्तों, प्रो राटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, वेरियस बोर्ड्स का बहुत चहेता क्वेश्चन है, तो आप इसे समझिए। व्हाट इज मीन बाय द प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स से आपका क्या मतलब है, समझाइए। देखिए समझिए, इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जब भी क्या होता है दोस्तों, हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अलॉट शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेशन। ये पॉसिबल नहीं होता है, नॉट पॉसिबल होता है, तो सभी को क्या किया जाए, शेयर्स अलॉकेट किया जाए। इसीलिए एप्लीकेशन में बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड, दे टाइप दिस टाइप ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज नॉन एज द प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेंट्स ने फॉर एग्जांपल यदि 10 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था और उसको 5 शेयर अलॉकेट किए जाते हैं, मतलब जितना उसने एप्लीकेशन जितने शेयर्स खरीदने के लिए मांगे थे वह हमने उतने शेयर उसे नहीं दिए हैं, उसी सिचुएशन को उतने शेयर्स नहीं दिए, उससे कम शेयर्स दिए, उस सिचुएशन को बोला जाता है क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट। नहीं समझ में आया सर, तो देखिए और सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पर समझिए, ये है हमारा क्या, पप्पू। पप्पू और दूसरा है क्या, मुन्ना। मुन्ना भाई को आई थिंक आप सभी लोग पहचानते होंगे, ठीक है। एक पप्पू है, दूसरा है मुन्ना भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारी रिलायंस ने क्या किया है, 100 शेयर के लिए 100 शेयर का इशू निकाला है। तो पप्पू क्या करता है, ये दो ही है, अभी हम एग्जांपल के तौर पर मानते हैं दो खरीदार है। पप्पू बोलता है एक काम करो रिलायंस, तुम मुझे क्या करो, मेरे पास ज्यादा पैसा है, तुम मुझे 120 शेयर इशू कर दो। पप्पू बोलता है। और मुन्ना बोलता है, मुन्ना भी यही बोलता है कि क्या करो, आप भी मुझे 120 शेयर्स दे दो। बट रिलायंस मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकता है, रिलायंस मैक्सिमम 100 शेयर्स क्या कर सकता है दोस्तों, इशू कर सकता है। इसलिए रिलायंस बोलता है हम क्या करेंगे, हम इशू करेंगे 2.4:1 के रेशो में शेयर्स। मतलब सब नहीं समझ में आया, हम क्या करेंगे, रिलायंस बोलता है हम 2.4 के रेशो में क्या करेंगे, शेयर। मतलब जिसने 2.4 शेयर अप्लाई करे होंगे उसके बदले में उसे एक शेयर देंगे। तो पप्पू ने यहाँ कितने अप्लाई करे, पप्पू ने यहाँ पर अप्लाई करे हैं 120 शेयर। तो 120 शेयर को यदि आप 2.4 से डिवाइड करोगे तो पप्पू को कितने शेयर देगा रिलायंस, 50। और उसी तरीके से मुन्ना भाई को कितने देगा, 50। तो इस तरीके से इनको क्या दिया जाएगा, शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पर पप्पू ने 120 शेयर्स अप्लाई किए थे, 120 शेयर्स क्या किए थे पप्पू ने अप्लाई, बट उसको मिले कितने, 50। यहाँ पर मुन्ना भाई ने कितने अप्लाई करे थे, मुन्ना भाई ने करे थे 120, बट मिले कितने, 50। तो इस सिचुएशन में जितने शेयर्स शेयर होल्डर ने मांगे थे, कंपनी ने क्या करा है, उस शेयर से कम शेयर उसे इशू किए हैं, इसको शेयर होल्डर को। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। आई थिंक आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आया कि प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जितने शेयर से शेयर होल्डर ने मांगे, कंपनी उससे कम शेयर उस शेयर होल्डर को देती है, इसे ही बोला जाता है क्या, प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, यही चीज हमारी यहाँ पर लिखी है, क्या लिखा गया है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज नॉन एज प्रो राटा अलॉटमेंट। कौन से शेयर्स के अलॉटमेंट को प्रो राटा अलॉटमेंट बोला जाएगा, जहां पर लेस नंबर ऑफ शेयर क्या किए जाते हैं, लेस नंबर इशू किए जाते हैं, दे हैव अप्लाइड, जितने शेयर्स उन्होंने अप्लाई करे थे उससे कम शेयर उनको क्या किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है। उसी सिचुएशन को बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। आगे क्या लिखा,
If your company allots 50,000 shares to applicants of 75,000 shares, it's a pro rata allotment in proportion of 2:3. मतलब क्या, यदि applicants ने 75,000 75,000 शेयर्स मांगे और कंपनी 50,000 शेयर्स ही उन्हें इशू करती है, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, 2:3 के रेशो में प्रो राटा अलॉटमेंट। आई थिंक दोस्तों आपको ये एग्जांपल ये क्वेश्चन जो था आपको समझ में आया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो है ना, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फुल फ्लेज एग्जांपल। आपकी एग्जामिनेशन में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बिलीव मी मैंने इतना टफेस्ट एग्जांपल यहाँ पर कवर किया है, यदि आप ये एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आप आपकी बोर्ड के सभी क्वेश्चंस क्या है दोस्तों आसानी से कर देंगे, बिलीव मी। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। हम इस एग्जांपल को करते हैं और इसके बाद यदि आप चाहें तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इससे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वहां पर फुल फ्लेज आपको एक टॉपिक वीडियो देखने के बाद उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करो, आपकी फुल फ्लेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इन सेशंस में दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस कवर अप करके चल रहा हूं, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया हमें क्या 10 सोर्स पढ़ना है, ये किताब पढ़ना है, फलाना, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्चुअल मॉड्यूल पढ़ो और जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस दिए हैं वो भी करो। डैम श्योर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और लास्ट डे के लिए, लास्ट मंथ के लिए बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल मॉड्यूल को और पीवाईक्यू को रिवाइज कर लेना, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखिए, यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूं, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। विनय लिमिटेड है, विनय लिमिटेड ने क्या करा, इनवाइट करे एप्लीकेशन, कितने शेयर्स के लिए, 1,00,000। तो विनय लिमिटेड को शेयर सेबी ने कितने शेयर्स बेचने की परमिशन दी है, विनय लिमिटेड को सेबी ने 1,00,000 शेयर्स बेचने की परमिशन दी है, जो कि कितने रुपए का है, 50 लाख रुपए का। मतलब विनय लिमिटेड कितना शेयर मार्केट में कितने रुपए का शेयर बेच सकता है, तो विनय लिमिटेड 50 लाख रुपए का शेयर बेच सकता है। इसको पढ़ के हमें समझ में आया। ठीक है, टेबल एज अंडर, जो 50 रुपए कंपनी को मिलेंगे उसमें से 10 रुपए मिलेंगे एप्लीकेशन पर, 15 रुपए मिलेंगे अलॉटमेंट पर और 15 रुपए मिलेंगे क्या, फर्स्ट कॉल पर। ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिमेनिंग जो 10 रुपए होंगे वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर कंपनी को क्या है दोस्तों, मिल जाएंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर द 4,00,000 शेयर्स, कंपनी बेचने गई थी कितने शेयर्स, कंपनी बेचने गई थी 1,00,000 शेयर्स पर। जो एप्लीकेशन मिली है वो कितने शेयर्स की मिली है, कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 4,00,000 शेयर्स की। On 1st June 2024, and all allotment was made, reject application for 2,00,000 शेयर्स। मतलब 4,00,000 के लिए एप्लीकेशन मिली, बट कंपनी कितने बेच सकती है, कंपनी सिर्फ 1,00,000 शेयर बेच सकती है। इसलिए 4,00,000 में से 2,00,000 लोगों की ने जो एप्लीकेशन करा था उनका पैसा तो कंपनी ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। एक्सेप्टेड फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयरों के लिए फुल एप्लीकेशन रिसीव कर दी। एंड मेक प्रो राटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग 20,000, रिमेनिंग बचे कुछ जो हमारे कितने थे, बचे कुछ जो थे 20,000 शेयर्स, इनको क्या करा कंपनी ने, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टूवर्ड द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मतलब जो 20,000 शेयर होल्डर थे इनका क्या है, कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा भी ले लिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा ले लिया, इनसे सेकंड कॉल का भी पैसा ले लिया। आप लोगों को क्या करना है सर, आप लोगों को जनरल एंट्री पास करना है। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आप हमें तो क्वेश्चन जो है ना वो आप आसान और सरल भाषा में समझा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट ठीक है, देखिए मैंने आपके नोट्स के लिए यहाँ पर जगह बना ली है। अब इस क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, मैं आपको नोट्स बनाकर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है समझाता हूँ। आप पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना तो सॉल्यूशन करना तो आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी जो शेयर कैपिटल है कितनी है, कंपनी की शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की बात करें तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर और कितने वैल्यू के शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है, कंपनी टोटल दोस्तों हमारे 1,00,000 शेयर इशू कर सकती है और 50 रुपए का एक शेयर होगा। तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होगी वो कितनी होगी, कंपनी की शेयर कैपिटल होगी दोस्तों टोटल 50 लाख रुपए की। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, 50 लाख रुपए कंपनी को क्या है, शेयर कैपिटल कंपनी शेयर्स बेचेगी, तो कंपनी को टोटल 50 लाख रुपए दोस्तों क्या है, मिलना है। अब ये जो 50 लाख रुपए हैं वो कितने हिस्सों में मिलेंगे, किस्तों में, हम बोल सकते हैं ये इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। 4 इंस्टॉलमेंट होगी कंपनी की। पहला क्या होगा, सबसे पहले कंपनी को पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पर, दूसरा कंपनी को पैसा मिलेगा किसके ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर, तीसरा कंपनी को पैसा मिलेगा किसके ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर, और
और चौथी बार कंपनी को जो चौथी किस्त होगी वो कब मिलेगी, कंपनी को मिलेगी सेकेंड कॉल के ऊपर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया। अब हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना पैसा मिलना था। देखो आपको ऊपर दिया है, मेरे पास क्वेश्चन खुला है, मैं देख लेता हूँ। एप्लीकेशन पर कंपनी को मिलना था 10 रुपए, अलॉटमेंट पर मिलना था 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मिलना था 15 रुपए और सेकेंड कॉल पर कंपनी को कितना मिलना था, 10 लाख रुपए मिलना था। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिलना कितना था। कंपनी को 10 रुपए मिलना था एक शेयर पे और कंपनी ने कितने शेयर इशू करे थे, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे थे, इसीलिए कंपनी को टोटल कितना पैसा दोस्तों मिलना था, यहाँ पर कंपनी को मिलना था 10 लाख रुपए। बट कंपनी को एप्लीकेशन जो मिला है, कंपनी को एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए मिला है, कंपनी को एप्लीकेशन दोस्तों मिला है 4 लाख शेयर्स के लिए। मतलब कंपनी को कितना पैसा मिला, 4 लाख रुपए, 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख शेयर्स पर मिला। तो कितना पैसा मिला कंपनी को, कंपनी को जो पैसा मिला वो कितना मिला दोस्तों, 40 लाख रुपए मिला। ठीक है, तो हमारे को ये पता होना कि कंपनी को एप्लीकेशन के समय एक्सेस कितना मिला। हम यहाँ पर बोल देंगे एक्सेस या ज्यादा पैसा कितना मिला। तो दोस्तों कंपनी को 30 लाख रुपए जो है ना वो ज्यादा मिले, कब, एप्लीकेशन के समय। ठीक है, ये जो 30 लाख रुपए ज्यादा मिले, इस 30 लाख में से कंपनी क्या करेगी, इस 30 लाख रुपए में से, ये मतलब ये हम मान के चले 3 लाख शेयर पर, इस 30 लाख रुपए में से कंपनी 2 लाख शेयर होल्डर को, कितने, 2 लाख शेयर होल्डर का कितना रुपया, 20 लाख रुपया, कितने शेयर होल्डर का, 2 लाख शेयर होल्डर का, 2 लाख शेयर होल्डर जो थे उनका 20 लाख रुपया कंपनी क्या कर देगी दोस्तों, ये कर देगी कंपनी रिफंड। ये क्वेश्चन ने दिया है हमारे को, कहाँ दिया है सर, ये क्वेश्चन ने दिया है, ये देखिए आप क्या, ये जो 2 लाख शेयर थे कंपनी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट कर देगी तो उनका पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंपनी को उन शेयर होल्डर का पैसा दोस्तों वापिस देना पड़ेगा। तो ये जो 30 लाख रुपए है, इस 30 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए तो कंपनी क्या कर देगी, वापस कर देगी। बचा हुआ जो कंपनी के पास कितना रुपया होगा दोस्तों, बचा हुआ कंपनी के पास जो 10 लाख रुपया होगा, बचा हुआ कंपनी के पास क्या, ये जो 10 लाख रुपए है, इस 10 लाख रुपए को कंपनी क्या करेगी, इस 10 लाख रुपए को एडजस्ट करेगी किसके अगेंस्ट में, 20,000 शेयर, 20,000 शेयर्स का जो पैसा है, किस चीज का, 20,000 शेयर्स पर, ये 10 लाख रुपए में से कंपनी 20,000 शेयर्स का जो अलॉटमेंट का पैसा है और कॉल का पैसा है वो क्या है, कंपनी रिकवर कर लेगी। तो ये 20,000 शेयर्स पर कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ये तीनों पैसा इन 20,000 शेयर होल्डर से क्या कर देगी, कंपनी ले लेगी। मतलब ये जो 10 लाख रुपए मिला ना, ये 10 लाख में से 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा कितना बनता है, कंपनी क्या कर देगी, वो पैसा अपने पास रख लेगी और बचा हुआ क्या कर देगी, लौटा देगी। तो अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, अलॉटमेंट पर दोस्तों कंपनी को मिलना था 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मिलना था 15 रुपए और सेकंड कॉल पर मिलना था कितना, 10 रुपए। तो 20,000 शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना मिलेगा अलॉटमेंट पर, कंपनी का पैसा बनता है दोस्तों कितना, 3 लाख रुपए। 15 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है, 15 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर पर हमारा पैसा बनता है दोस्तों कितना, 3 लाख रुपए। और 10 रुपए के हिसाब से सेकेंड कॉल पर 20,000 शेयर का कितना बनता है, 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए बनता है। तो कंपनी क्या करेगी, इन 20,000 शेयर होल्डर्स का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का ये जो पैसा बन रहा है, ये टोटल कितना पैसा बन रहा है, ये टोटल बन रहा है 3 और 3 6 और 2 8 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करेगी, ये 8 लाख रुपए रख लेगी 10 लाख में से, कि कौन से 10 लाख में से, ये जो बचा हुआ 10 लाख है ना, इस 10 लाख में से कंपनी 8 लाख रुपए क्या है, रख लेगी। किसके लिए रखेगी, ये 20,000 शेयर का अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल, सॉरी दोस्तों लाइट ऑफ हो गई थी जिसके कारण से वीडियो हमें यहाँ पर रोकना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में से कंपनी क्या करेगी, 8 लाख रुपया रख लेगी कितने शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा क्या है कंपनी रख लेगी। और बचा हुआ जो 2 लाख रुपया होगा, कितना बचा हुआ, ये जो 2 लाख रुपया होगा कंपनी क्या करेगी, इस पैसे को भी क्या कर देगी दोस्तों, कंपनी रिफंड कर देगी। आई थिंक आप लोगों को दोस्तों ये जो एग्जांपल था हमारा,
ये एग्जांपल समझ में आया? तो आप बोलोगे सर कंपनी पैसा टोटल रिफंड कितना करेगी, तो कंपनी देखिए टोटल पैसा जो रिफंड करेगी 20 लाख रुपया तो ये, और 2 लाख रुपया ये, मतलब हम बोल सकते हैं कंपनी टोटल पैसा रिफंड कितना करेगी। यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ कंपनी टोटल पैसा कितना रिफंड करेगी, तो हम बोलेंगे कंपनी टोटल 22 लाख रुपए कौन सा एप्लीकेशन के समय का दोस्तों क्या करेगी, टोटल 22 लाख रुपए एप्लीकेशन के समय का दोस्तों रिफंड करेगी। ठीक है, आई होप सो दोस्तों आपको जो एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिटेलली समझ में आया। क्या समझ में आया? कंपनी को सेबी ने परमिशन दी थी 1 लाख शेयर इशू करने की, एक शेयर की प्राइस थी 50 रुपए, तो टोटल कंपनी 50 लाख रुपए क्या है मार्केट से ले सकती है, मतलब शेयर होल्डर से ले सकती है। कंपनी को एप्लीकेशन पर मिलना थे 10 रुपए, अलॉटमेंट पर मिलना थे 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मिलना थे 15 और सेकंड कॉल पर 10। कितने शेयर्स कंपनी को इशू करना थे? कंपनी को 1 लाख, बट एप्लीकेशन कितने के लिए मिला? 4 लाख के लिए। तो 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पे कंपनी को मिलना था कितना रुपए? 10 लाख रुपया, बट एक्चुअल में कंपनी को कितना मिला? कंपनी को 40 लाख रुपया मिला, मतलब कंपनी को ज्यादा कितना मिला दोस्तों? कंपनी को 30 लाख रुपया ज्यादा मिला। अब इस 30 लाख रुपए में से कंपनी क्या करेगी? 20 लाख, मतलब 2 लाख शेयर का 10 रुपए के हिसाब से तो क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। और बचा हुआ है जो 10 लाख रुपया होगा, इस 10 लाख रुपए में से उतना पैसा 20,000 शेयर का अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा रोक कर बाकी पैसा क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। अलॉटमेंट पर कंपनी को मिलना थे 15 रुपए, फर्स्ट कॉल पर मिलना थे 15 और सेकंड कॉल पर मिलना थे 10 रुपए। तो कितने शेयर्स का पैसा कंपनी रोकेगी? कंपनी रोकेगी 20,000 शेयर्स का पैसा। तो 15 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स का कंपनी अलॉटमेंट के लिए रोकेगी 3 लाख रुपए, फर्स्ट कॉल के लिए रोकेगी 3 लाख रुपए और सेकंड कॉल के लिए रोकेगी 3 लाख रुपए। तो कंपनी टोटल कितना पैसा रोकेगी? 3 और 3 6 और 2 8 लाख। कंपनी टोटल 8 लाख रुपया रोक लेगी। किसमें से? ये 10 लाख रुपए में से कंपनी 8 लाख रुपया रोक लेगी, और जो बचेगा 2 लाख रुपया, ये 2 लाख भी कंपनी क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। तो टोटल रिफंड कितना करेगी कंपनी? टोटल रिफंड 22 लाख रुपए कंपनी क्या कर देगी दोस्तों? रिफंड कर देगी। आई होप आपको ये एग्जांपल जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जनरल एंट्रीज दोस्तों बनाकर चलते हैं। बिलीव मी, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो आपके सभी प्रो डाटा के मेजर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। और मैं आप सभी को एक ही रिकमेंड करूंगा, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो इस तरीके से पहले माइंड मैप बना लो कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो फिर सॉल्यूशन करना कुछ भी नहीं। जनरल एंट्री आप 11वीं क्लास से दोस्तों क्या है करते हुए आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री होगी वो किसकी होगी? एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर कंपनी को जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो कंपनी के पास क्या है? बैंक में पैसा आएगा, और देने वाला कौन होगा? शेयर होल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जस्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या है? कंपनी को रिसीव्ड हो गई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीइंग कंपनी को क्या है? एप्लीकेशन मनी दोस्तों रिसीव हो गई है। कितने शेयर्स के लिए मिली है? कंपनी को एप्लीकेशन जो मनी मिली है, हम यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशन लिख देते हैं। कंपनी को 4 लाख शेयर्स के ऊपर मिले हैं। कितने रुपए? 10 लाख, 10 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी को टोटल बैंक में कितना पैसा मिलेगा दोस्तों? कंपनी को टोटल बैंक में मिलेगा 40 लाख रुपया। ठीक है, देन इसके बाद में हमारी दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसके बाद हमारी दूसरी जर्नल एंट्री बनेगी, कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? इन एप्लीकेशन मनी के बदले में शेयर्स इशू करेगी और पैसा क्या करेगी? रिफंड करेगी। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कंपनी क्या करेगी? यहाँ पर जो पैसा है शेयर्स, उसके बदले में
जो है शेयर एप्लीकेशन मनी के बदले में शेयर्स को क्या करेगी, इशू करेगी, और बचा हुआ जो पैसा होगा वो क्या करेगी, कंपनी रिफंड करेगी। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। इसके बदले में कंपनी क्या करेगी, कंपनी को कितना पैसा दोस्तों मिलना था, मिला कितना, कंपनी को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के रूप में कितना पैसा मिला था, कंपनी को टोटल 40 लाख रुपया दोस्तों मिला था। इस 40 लाख के बदले में कंपनी शेयर्स कितने की इशू करेगी, इस 40 लाख के बदले में कंपनी जो शेयर्स इशू करेगी, शेयर कैपिटल कितने की करेगी, 10 लाख की। एप्लीकेशन पे 10 लाख मिलना था, तो हम यहाँ लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 लाख इंटू 10। तो कंपनी कितने के शेयर्स इशू कर देगी शेयर होल्डर को, कंपनी दोस्तों 10 लाख रुपए के शेयर इशू कर देगी। फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी रिफंड कितना करेगी, हमने कैलकुलेशन किया था, कंपनी कितना 22 लाख रुपया रिफंड करेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक, कितना 22 लाख रुपया कंपनी को क्या करना है, रिफंड करना है। फिर इसके बाद कंपनी ने क्या करा था, 8 लाख रुपया रोका था, 8 लाख में से 3 लाख किसका था, 3 लाख रुपया था अलॉटमेंट का। तो हम लिख देंगे टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के लिए कंपनी को कितना पैसा मिला था, अलॉटमेंट के लिए कंपनी को मिला था 3 लाख रुपए। टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा कंपनी को मिला है ना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस टोटल हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा यहाँ जोड़कर लिख देंगे। तो कंपनी को कितना मिला, 25 रुपए के हिसाब से मिला 20,000 शेयर्स पे। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिला एडवांस का, कंपनी को टोटल 5 लाख रुपया मिला। अब देखो 40 लाख रुपया आपने डेबिट करा था, अब यहाँ क्रेडिट में देखो 10 लाख और 22 लाख, 32 लाख, 32 लाख और 3, 35 और 5 40, क्या 40 लाख की पूरी एंट्री डेबिट क्रेडिट हो गई है, यस ऑफकोर्स दोस्तों। 40 लाख से आपकी जो एंट्री थी वो क्या हो चुकी है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर इशूड एंड मनी रिफंड। हमने क्या करा, हमने कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए और बचा हुआ पैसा क्या कर दिया दोस्तों, रिफंड कर दिया। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरे नंबर की एंट्री की। थर्ड एंट्री हमारी क्या बनेगी, थर्ड एंट्री बनेगी, कंपनी को क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। अब हमारी क्या की एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या करेगी, कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना था, कंपनी को अलॉटमेंट पर 15 रुपए मिलना था, और कितने शेयर्स पर मिलना था, कंपनी को अलॉटमेंट पर 1 लाख शेयर्स पे 15 के हिसाब से मिलना था। तो हम क्या बोल देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15 इंटू 1 लाख। तो टोटल कंपनी को कितना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर दोस्तों कंपनी को मिलेगा 15 लाख रुपया। ठीक है, जस्ट में यहाँ हम क्या लिख देंगे नरेशन में, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा मिलना था, कंपनी को 15 रुपए के हिसाब से मिलना था अलॉटमेंट पर पैसा। बट क्या ये पैसा समय पे मिल गया, ये सबको बेसिकली 3 लाख रुपए तो हमको पहले ही एडवांस में मिल चुका है। तो जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, हम हमारी नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की। अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, कितने से रिसीव करेंगे, बेसिकली हमको मिलना था 15 लाख रुपए, बट 3 लाख तो पहले ही क्या है अलॉटमेंट का मिल चुका है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट।
कितने से करेंगे दोस्तों ये एंट्री सिर्फ की जाएगी 12 लाख रुपए से। क्यों 12 लाख रुपए से? क्योंकि कंपनी को 3 लाख रुपया जो है वो पहले ही क्या है दोस्तों मिल चुका है। तो हम यहाँ पर नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंपनी को जो अलॉटमेंट मनी है वो क्या है दोस्तों मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ नंबर की एंट्री क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर पर सबसे पहले हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की दोस्तों एंट्री होगी हमारी फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा कंपनी को मिलना है, कंपनी को मिलना है दोस्तों 15 रुपए शेयर के हिसाब से। कितने शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स पर। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलना है दोस्तों, टोटल कंपनी को मिलना है 15 लाख रुपए। ठीक है, तो 15 लाख से ही हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और 15 लाख से ही हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। और हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में कंपनी को क्या होगा, ये फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर छठी एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट कॉल ड्यू होती है, अलॉटमेंट भी ड्यू होता है, एप्लीकेशन मनी ड्यू होती है नहीं, एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव्ड होती है, फिर हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं। बट बाकी सारी अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, जितनी भी हो, ये सभी पहले ड्यू होगी, देन उसके बाद में आपको रिसीव होगी। तो फर्स्ट कॉल हमें क्या होगी, अब रिसीव्ड होगी। तो फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने से, अब क्वेश्चन आता है कितने से, क्या ये 15 लाख से डेबिट क्रेडिट करेंगे या बचे हुए पैसे से। तो देखिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में तो हम लेंगे कितना, बैंक अकाउंट में हम लेंगे दोस्तों 12 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए हमको क्या है पहले ही मिल चुका था, तो हम वो 3 लाख को एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो हम क्या करेंगे, ये 3 लाख रुपए जो हमको मिला था ना फर्स्ट कॉल का, टोटल हमें 25 मिले थे, 25 में से 15 रुपए फर्स्ट कॉल के थे और 10 रुपए सेकंड कॉल के, तो 15 रुपए इंटू 20,000 शेयर्स। तो कॉल्स इन एडवांस में से हम 3 लाख रुपए लेंगे और बैंक से हमें मिलेगा 12 लाख। तो फर्स्ट कॉल का हमारा जो टोटल पैसा था कितना, फर्स्ट कॉल का हमारा पैसा था ये 15 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए क्या है दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम सेकेंड एंट्री करेंगे, हमारी सेकेंड कॉल मनी को क्या करेंगे दोस्तों, ड्यू करेंगे। तो सेकेंड कॉल मनी ड्यू होगी तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड कॉल मनी ड्यू होगी तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बीइंग सेकेंड कॉल मनी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी यहाँ पे, बीइंग कॉल मनी ड्यू। कितने से हो जाएगी दोस्तों हमारी कॉल मनी ड्यू, कंपनी को टोटल कितना रुपया मिलना था, 10 रुपए के हिसाब से मिलना था, कितने शेयर्स पे, 1 लाख रुपए से। तो कंपनी की जो सेकेंड कॉल ड्यू होगी वो कितने से होगी दोस्तों, कंपनी की सेकेंड कॉल ड्यू होगी टोटल 10 लाख रुपए से। ठीक है, अब ये सेकेंड कॉल कंपनी को क्या होगी, कंपनी को ये सेकेंड कॉल रिसीव्ड होगी। इसलिए जस्ट मैं थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना देता हूँ।
ठीक है, ताकि हमारी क्या है यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री हो सके। अब 8वीं हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेकेंड कॉल मनी को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सेकेंड कॉल मनी रिसीव हो जाएगी, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कंपनी के पास क्या है दोस्तों, पैसा आएगा। कॉल्स इन एडवांस में हमको पहले ही मिल चुका, तो हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने से हो जाएगी, बैंक अकाउंट में कंपनी को कितना ऑलरेडी जो पैसा मिल चुका है, कंपनी को ऑलरेडी कितना कितना पैसा मिल चुका है, ऑलरेडी कंपनी को 10 रुपए के हिसाब से मिल चुका है 20,000 शेयर पे 2 लाख रुपए। और कंपनी को मिलना कितना है, कंपनी को टोटल पैसा दोस्तों मिलना है 10 लाख रुपए। तो बचा हुआ कितना पैसा है हमारा, बचा हुआ 8 लाख रुपए कंपनी को क्या है दोस्तों, कंपनी के बैंक खाते में आ जाए। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा हो गया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम पूरा जनरल का टोटल लगाएंगे। तो जनरल का जब आप पूरे कॉलम का टोटल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 157 लाख रुपए, मतलब 1,57 लाख रुपए जो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, जनरल का टोटल हो जाएगा। सर ये एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा है, क्या इतना बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों को एग्जाम में आ सकता है क्या। दोस्तों देखो, आपको एग्जामिनेशन की यदि प्रिपरेशन करना है और अच्छे तरीके से करना है ना, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो वो आप फुल फ्लेज तैयारी करो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। आप क्या है, आप कैपेबल रहोगे हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और 10 मैं नहीं चाहता कि आप 50, 100, 500 क्वेश्चन करो। मैं चाहता हूं कि आप स्पेसिफिकली जितना टफ टफ क्वेश्चन है एक कंप्रहेंसिव एग्जाम्पल को कवर करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है किसके रिगार्डिंग में, हमने यहाँ पर लिया है ये प्रो राटा के अलॉटमेंट में। ठीक है, जस्ट मिनट, ये देखिए, ये जो सेकेंड अल्टरनेटिव है हमारा प्रो डाटा का, उसमें हमने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कवर करा है। और यदि आप ये एग्जांपल को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो डैम श्योर मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस एग्जांपल के थ्रू आपके प्रो डाटा के मेजर क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपको क्या है, आपके बुक के कवर हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके बाद में आप प्रैक्टिस में नील को कीजिए, आपका डैम श्योर बहुत अच्छे से क्या है प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।